तो आप टिफिन और याद करेंगे। तो ये इनका इस्तेमाल प्रॉपर नाउन के साथ हम कर देंगे। कब? दो कंडीशन है, या तो कोई का भाव देना हो, अननोन का भाव देना हो, तो ये एन वन और सम आ जाएगा। कोई राम, कोई श्याम, कोई मल्होत्रा, कोई सिन्हा, कोई दलाल, कोई दहिया, तो वैसे केस में क्या आ जाएगा? ए एन वन और सम आ जाएगा। लेकिन जब आपको कहना हो कि तुम राम के जैसे हो, आप रावण के जैसे हैं, ये विभीषण के जैसा है, ये शकुनी के जैसा, ये काम करीम के जैसे है, ही काम करीम, ही काम करीम है, ही कालिदास, तो ये कालिदास के जैसे हो। तो ए का इस्तेमाल, द का इस्तेमाल भी हम किसी नाउन को एब्स्ट्रैक्ट सेंस में के जैसे का भाव देना हो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप पहुंचे इंग्लैंड, और इंग्लैंड में भी आप गंदगी फैला रहे हो, कार से ये केला फेंक दिया, आदमी गुजर रहा था, बेटा गुजर ही गया, भेज दिए, जब से गुजरा तो गुजर ही गया। जहाँ आप पान खा के आप दूध फेंके जा रहे हो, दीवार पे वहां पे लिखा हुआ नहीं है, बहुत साफ सुथरा है, आप सोचे सब ले तो हो ही सकता है, अब वहीं पे आप कहता है कि एक्सक्यूज मी सर, दिस इज नॉट एन इंडिया, ये कोई इंडिया के जैसी कंट्री नहीं है कि केला खाया और छिलका कहीं और फेंक दिया। मतलब गिफ्ट अपने पास रख लिया और रैपर को पड़ोसी को दे दिया। इट्स नॉट एन इंडिया, ये इंडिया की जैसी कोई कंट्री नहीं है। तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इंडिया ही आ गया। अगर पाकिस्तान होता तो दिस इज नॉट अ पाकिस्तान, कोई भी आतंकवादी बन जाएगा, दिस इज नॉट अ पाकिस्तान। तो तब लगाते हैं ना जब उसके जैसा सिर्फ एक ही हो। जैसे मान लीजिए मंगल ग्रह पे गया, वहां भी इतना बड़ा दुनिया बना हुआ मंगल में, वहां भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वो वहां के लोग कहते हैं कि दिस इज नॉट द पाकिस्तान, दिस इज नॉट द पाकिस्तान, मतलब ये पाकिस्तान जैसी कंट्री नहीं है, क्या आतंकवाद को बढ़ावा दो। तो जब हम बात करेंगे उसके जैसे स्नेक की बात करनी हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एग्जाम्पल दिया था कि अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द बीजिंग ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द बीजिंग ऑफ इंडिया, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बट हमने कहा था कालिदास इज नॉट शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मतलब शेक्सपियर तो बहुत जैसे हैं, शेक्सपियर के जैसे तो बहुत सारे हैं, कालिदास में से हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एक भाव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर खास बना दिए भारत का, क्या है इसको कोई दिक्कत नहीं किसी को। कई बार हमारे एग्जाम में आए हैं, कई बार कि नॉट नो सोनिया बट ओनली एन इंदिरा कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नो सोनिया, कोई सोनिया के जैसी नहीं, बट ओनली एन इंदिरा, कोई भी एक इंदिरा के जैसी महिला ये आतंकवाद के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ओनली एन आइंस्टीन कैन थिंक लाइक दिस, मतलब जो आइंस्टीन के जैसा है वैसे ही व्यक्ति सिर्फ ये सोच सकता है। इसका मतलब इस व्यक्ति के अंदर भी आइंस्टीन जैसा गुण है। दूसरी बात मैंने बताया कि जो अनकाउंटेबल नाउन को लेकर, अनकाउंटेबल नाउन क्या लगाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन जब इस्तेमाल करना कितनी बातों को ध्यान रखते हैं? अनकाउंटेबल नाउन एन लगाएंगे आप? नहीं, तो लग सकता है एन नहीं आएगा। एस और एस लगाकर बहुवचन बनाया है, कई बार मिले, लगेजेस, सीनरीज, पोएट्रीज, एडवाइसेस, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हमने सबको क्या किया? फर्नीचर नहीं, क्या लिखा? फर्नीचर। लगेजेस नहीं लिखा, क्या लिखा? लगेज।
लिखा? क्या लिखा? पोएट्री। सीनरी नहीं लिखा, क्या लिखा? सीनरी। और हम इसके साथ जब भी इस्तेमाल किए कौन सा वर्ड इस्तेमाल? सिंगुलर, सिंगुलर और सिंगुलर का इस्तेमाल। नंबर दिखाने वाला, संख्या बताने वाला कोई भी शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन संख्या को नहीं करता। गिव मी 2 वाटर, गिव मी 3 मिल्क, गिव मी 3 टी। लेकिन मित्रों बोलता की भाषा में, बोलता की भाषा ज्यादा जानकारी भी कभी कभी काम है ना, बदलाव हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो जानो उतना ही आपके लिए जरूरी। लेकिन बोलता की भाषा में 3 गिव मी 3 टीज, 3 कॉफीज। 3 टीज का मतलब क्या हो जाता है कि 3 कप्स ऑफ कॉफी, 3 कप्स ऑफ टी, ये मतलब हो जाता है। तो बोलता की भाषा में कम्युनिकेटिव ग्रामर जब पढ़ेंगे आप, ग्रीन लिस्ट में की आती है रेंडल वर्ड की, तो कम्युनिकेटिव ग्रामर में सारी बातें कही गई। क्या बोलता की भाषा में सहूलियत के आधार पे लोग ऐसा बोल लेते हैं तो चले, लेकिन एग्जाम में क्या बन रहा है? आप गणिता बच्चों को बोलते सुन लिए, I have taken 3 teas, लेकिन 3 teas बोला जाता है, ग्रामेटिकली इसको सही नहीं माना। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके साथ 1 2 3 4 5 मैनी सेवरल का इस्तेमाल नहीं करते। और कुछ हमने बताया आपको अनकाउंटेबल नाउन, सारे अनकाउंटेबल नाउन अच्छे से लिखकर बार बार बोलोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इक्विपमेंट कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। चीफ कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। कभी ऐसा था हमारे एग्जाम में मिस्चीफ जो बता देंगे आपको, मिस्चीफ। फील्ड कौन सा नाउन है? पोएट्री, सिंडी, मैसेंजरी, ड्रेपरी, सब कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। ब्रेड एंड जो बच्चे बनाया जाता है उसको एक तो क्लास में लिखो और एक बार घर पे जाके लिखिए आप। मैं देखा बहुत हमारे स्टूडेंट थी, आके बताए मुझे, हम उनके नोट्स का फोटो कॉपी करवाया। कई तो बच्चे मांगते हैं कि सर मेरा छूट गया तो मैं फोटो कॉपी करवा के दिए, बहुत अच्छे लगते। लेकिन और वो मुंडका में सब भ्रांति भी है, काफ़ी बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाने लगी है, उन्हें नोट का इस्तेमाल कर करके। अभी तक तो सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन चलो जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्रिएटिव काम हो रहा है, कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा है। लेकिन मिले हैं तो भी आज तो बोल रही थी सर काफ़ी अच्छा बच्चों को रिस्पॉन्स है, मैं भी काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, तो सीखा है उसको। बहुत बार ऐसा होता है कि सीखने के दौरान नहीं सीख पाएंगे, पढ़ाने के दौरान उसमें क्लैरिटी आ गया और समझ में आया कि मैंने और मन लगा के पढ़ा, उसमें चलो सीखना है, चलो सीख लेंगे। लेकिन अब किसी को पढ़ाना है तो सेंस क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। तो जो भी चीज नाम पढ़ते हो नाम पढ़ते हो आप एक बार यहाँ पे लिखो, एक बार घर पे जाके लिखिए, बहुत फर्क पड़ता है। क्लास में समझ रहे हो आप, और जब लिखते लिखते ना बहुत कुछ आपको समझ में आ जाए तो याद भी हो जाए। तो कैसे याद होगा, कोई ना कोई जुगाड़ लग जाता है और याद हो जाता है। तीसरी बात हमने आपसे की थी कि रट्टी में क्या लगा, रट्टी में दा लगाओगे तो 3 प्रकार के एरर बनेगा। एपोस्ट्रोफिस लग जाएगा, बहुवचन बनाने के लिए सोनियस लगा देंगे, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। ये ध्यान रखना, सिंगुलर वर्ब आएगा तो एरर बन जाएगा, एपोस्ट्रोफिस आ जाएगा तो एरर बन जाएगा, और ये सोनियस लगा के प्लूरल बनाएंगे तो भी एरर बन जाएगा। दूसरी बात हमने की थी, किसी भी सरनेम को बना दो क्या प्लूरल, जैसे द वैद्याच, द गुप्ताच, एपोस्ट्रोफिस नहीं, द दलाल्स, एपोस्ट्रोफिस नहीं बल्कि प्लूरल बनाने के लिए मैंने कहा था। तो एस लगाना है उसे, हम लगाकर क्या बनाते हैं, हम उसे पूरे फैमिली का बोध करवाते हैं, और जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब क्या है इसके, वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि द प्लस कॉमन नाउन से क्वालिटी का बोध होता है। आपके अंदर का छात्र, आपके अंदर का दोस्त, आपके अंदर का पिता, आपके अंदर का पति, जब ऐसा कहना हो तुम्हारे अंदर का शैतान जाग चुका है, तो 10 शैतान in you, the devil in you, the demon in you, the teacher in you, the guru in you, the master in you, the servant in you। तो ये किसका बोध करवाता है? पर हमारे एग्जाम में आया हुआ था the judge in you, ये you जो भी है, the father in you, तो ये भी एक क्वालिटी का बोध करवाता है। उस पर हमने बातें की थी
SSC, noun plus preposition plus noun. SSC or SSU. He is turning pages after page. He is turning pages after page. Books after books. गलत हो जाएगा. Page after page. Book after chair upon chair. Take door to doors to doors नहीं होगा. और जब भी अनकाउंटेबल होने आएगा तो preposition की जगह and आ जाएगा. उसके बाद हमने बात की थी दो नाउन जब इकट्ठा आता है, दो नाउन जब इकट्ठा आता है तो वैसे केस में पहला नाउन क्या बनता है? एडजेक्टिव. क्या बन जाता है? एडजेक्टिव. और जब एडजेक्टिव बन गया मित्रों तो उसके पहले आप नंबर ही क्यों नहीं लगा दो? मेरे पास 5 5 स्टार होटल है, मेरे 5 5 स्टार. आप ये क्या कहेंगे? ये 5 स्टार्स होटल या ये 5 स्टार होटल? 5 स्टार होटल. 5 स्टार होटल. 5 stars hotel या 5 star hotel? 5 स्टार. 5 star. लेकिन सिंपली कहना 5 star क्या कहो? 5 स्टार. स्टार या 5 star? 5 स्टार. 5 star. होटल नहीं है तो stars. होटल है तो 20 rupees. रुपीस. सही है? 20 rupees. सही है. 50 rupees. सही है. 50 rupees note. 50 rupees नोट. 20 miles. सारी बात ये दो नाम इकट्ठा आ जाए, पहला वाला नाम एडजेक्टिव बनता है, हम उसको प्लूरल नहीं करते. उसके बाद हमने बात की थी डजन हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, बिलियन हो, ट्रिलियन हो, जिलियन हो. ऐसे केस में अगर नंबर आ जाए 2 3 4 5 100 आ जाए तो क्या हम 100 को बहुवचन बनाएंगे? नहीं. 200 या 200, 300 या 300, 3 करोड़ या 3 करोड़, 25 करोड़ या 25 करोड़, 25 करोड़ का इस्तेमाल. लेकिन उसके बाद प्रोनाउन क्या होना चाहिए? उसके बाद प्रोनाउन होगा 25 करोड़ रुपीस या 25 करोड़ रुपीस. रुपी या रुपीस? रुपीस आएगा क्योंकि एक से ज्यादा है. अगर कोई इंडेफिनिट नंबर आ जाए, इंडेफिनिट नंबर 2 3 4 ना हो, मैनी सेबल आ जाए तो क्या बहुवचन बनाओगे या नहीं बनाएंगे? यस, बहुवचन बनाएंगे. और अगर अकेला आ जाए तो? अगर अकेला हो, सिंगुलर, लाखों लोग, करोड़ों लोग, करोड़ों रुपया तो लगाएंगे. यस, हम इसको बहुवचन बनाएंगे. सारी बातें तो बताई थी इसके बाद में. इंडेफिनिट हो या अकेला हो हम इसको प्लूरल बनाएंगे. लेकिन जब कोई नंबर आ जाए तो प्लूरल नहीं बनाएंगे. और अगर आर्टिकल आ जाए, एन आ जाए तो हम लगाएंगे नहीं, हम और नहीं लगाएंगे. और डजन बनाना या डजन ऑफ बनाना, और डजन बनाना, 100 पीपल या 100 ऑफ पीपल, 100 ऑफ इस्तेमाल. उसके बाद कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने बात की. कलेक्टिव नाउन कभी यूनिट बनता है तो कभी मेंबर का बोर्ड का बात. यूनिट बनेगा तो वर्ब क्या आएगा? सिर्फ मेंबर बनेगा तो यूनिट बनेगा तो प्रोनाउन क्या आएगा? इट आएगा. इट के अनुसार आएगा, इट ही नहीं आएगा बल्कि इट के. और अगर मेंबर्स बनेगा तो एक के अनुसार आ जाएगा. ये कलेक्टिव नाउन का नाम. उसके बाद अब तक के बारे में बात की. अगर डेढ़ कहना होगा तो आपके पास 2 तरकीब. 1 किलोमीटर एंड हाफ, ये सही है गलत? 1 किलोमीटर एंड हाफ, ये सही है गलत? तो ये गलत है. गलत. 1 किलोमीटर एंड हाफ हमने क्या बताया था? क्या होगा? किलोमीटर एंड हाफ. और किलोमीटर एंड हाफ. तो दिक्कत है. लेकिन जब आपको 2.5 कहना हो तो 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर एंड इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं. 1.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर. एंड आधा को आप हाफ भी कर सकते हो और हाफ एंड और ये भी कह सकते हो. हाफ एन आवर भी सही है एंड और हाफ भी सही है.
उसका क्या बताया? मोरल तो बताएं। उसके बाद मैंने बताया था कुछ नाम ऐसे होते हैं सिंगुलर में कुछ और अर्थ देते हैं और प्लुरल में कुछ और अर्थ देते हैं, जैसे एयर एयर्स, एडवाइस एडवाइसेस, वाटर वाटर्स, गुड गुड्स, असेट असेट्स, कंटेंट कंटेंट्स, आयरन आयरन्स। कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाबेट अल्फाबेट। उसके बाद बताया था मैंने आपको कौन सी बातें? ब्यूटी। उसके बाद जरा कुछ है नहीं नाम में, बिल्कुल नहीं है, फिगर टिप तो याद है बहुत बच्चों। और आपने देखा अभी भाई साहब लोग किताब लेके आए, कितने के लिखा है यही है। इसमें 54 क्वेश्चन है, 54 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसमें है नहीं है, सारे क्वेश्चन है। आप अगर पढ़ते हो पीरियड ऑफ कॉमन एरा पढ़ोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। 8 से वाली किताब पढ़ोगे तो भी मिल जाएगा आपको। आप अगर बख्शी साहब की किताब पढ़ोगे तो भी मिल जाएगा आपको। आप की किताब पढ़ोगे तो भी मिल जाएगा। आप किरण की किताब पढ़ोगे तो भी मिल जाएगा आपको। आप उसी किताब पढ़ोगे तो भी मिल जाएगा आपको। मतलब आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर बच्चा ही चुना क्या आपका स्वामी गुप्ता गुप्ता इंटेलिजेंट नहीं है वो। एक किताब है ट्यूशन कर लेंगे काफी उनके लिए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है, जैसे मैं अपने माँ बाप से उम्मीद क्या करता था कि वो मुझे तरह तरह की किताबों से अवेलेबल करवाएं और बैठ के मुझे पढ़ाएंगे। देखो बेटा ये किताब मार्केट में, ये किताब मार्केट में ये है, तुम ये पढ़ लो, तुम वो पढ़ लो, तुम ऐसे पढ़ लो, तुम ऐसे पढ़ लो। मैं वही चीज मैं आपके साथ अपने सपनों को पूरा करता हूँ। कहीं कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उस पर आप मास्टरी डेवलप कर लीजिए, फिर आप पाएंगे कि हर ईयर आपसे बन रहा है एग्जाम में, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। तो सारे रूल्स हैं आपको फिंगर मिस होंगे। एक बार सारी बातें समझ में आ गई तो फिर आपको कहीं कुछ कोई भी किताब दे देगा ना आपको तो आप मिनटों में बना के रख दो और चैलेंज भी कर सकते हैं क्वेश्चन करके, आप दिखा भी सकते हो। एक कॉन्फिडेंस होगा, दोस्त आया मैंने कोई किताब लेके यार ये सवाल बिल्कुल बनेगा, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। आप 10 मिनट में पूरे 54 सवाल बना दिए। क्यों? क्योंकि पहले से तो एक अलग ही दोस्तों के बीच में इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। क्या मतलब है? 54 सवाल बना दिया, एक मिनट आ गया वो मिरर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। तुम भी बैठ हमें तुम्हारे 100 के 100 सवाल बना दिए, 10 मिनट लगेंगे और पूरे 100 सवाल आपने बना दिए। तो आपको कहते हैं कि एक शेर को खून का स्वाद लग जाता है ना, तो पागलों की तरफ पढ़ेगा, पागलों की तरफ। तो दोस्त की दोस्त से प्रसन्नता मिलेगी, क्या बात है, कमाल करेगा, कमाल कर रहे करते हो। सारे सवाल सारे किताब में एक भी नजर नहीं आ रहा तुम्हारे, बना सब रहे हो तो फिर ये कमाल का कॉन्फिडेंस। किताब बनाओ, पीला किताब बनाओ, कोई किताब बनाओ, हमें सारी किताबों में लिखा करती है। आपको कहीं पसंद होने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि किताबें हमारे बहुत तरुण जी का इतना नाम इस्तेमाल किया गया, हमारे बहुत सारे स्टाफ का नाम उसमें इस्तेमाल किया गया। वो 20 सेट ऐसे कुछ लिख रहा है तो मुझे वो तरुण जी दिखा रहे थे कि सर कुछ लोग मैथ नहीं कर पाते हैं तो कट कॉपी तो ये बात थी हमारी कुछ नाम से संबंधित। उसके बाद मैंने बताया था कि सब इम्पोर्टेंट नाउ जैसे ब्यूटी, सिर्फ ध्यान से सुनना, बिल्कुल कुछ भी मत सोचना। ब्यूटी के बाबा कितने बातें बताए थे? ब्यूटी कभी सुंदरता बनेगा और ब्यूटी से कभी व्यक्ति का बोल हो जाएगा। व्यक्ति बनेगा तो काउंटेबल, किसी का गुण बन जाएगा तो काउंटेबल बनेगा ना। सिर्फ सुंदरता के अर्थ में अनकाउंटेबल, सुंदरता के अर्थ में अनकाउंटेबल बनेगा। लेकिन जब बन जाएगा ये सुंदर गुण, सुंदर व्यक्ति या सुंदरी, तो ऐसे केस में काउंटेबल बने। सुंदरी नंबर 1, 2, 3, 4 ये बन गया काउंटेबल। क्या बन गया? काउंटेबल। ये इसकी सुंदरता काफी अच्छी है। क्या ब्यूटीज या ब्यूटी? और मुखर्जी नगर की ब्यूटी भी सही है
और मुखर्जी नगर की सही है। क्योंकि ब्यूटी मतलब मुखर्जी नगर की सुंदरता और ब्यूटी मतलब वर्ड के दो मतलब होते हैं। अंग्रेजी ने क्या किया है, एक ही वर्ड को कई प्रकार से इस्तेमाल कर दिया, लेकिन हम हिंदुस्तानी हर इमोशन के लिए अलग अलग शब्द काफी शब्दों और उनके बाद शब्दों की कमी थी, तो एक ही शब्द को कई प्रकार से इस्तेमाल हो गया। वर्ड कभी बन गया क्या वचन, तो कभी बन गया मैसेज, तो कभी बन गया शब्द। जब शब्द है तो काउंटेबल है, वचन है तो क्योंकि लोग कितना वचन दे देता पता नहीं, बहुत बाबा तो प्रॉमिस से प्रॉमिस, प्रॉमिस से प्रॉमिस, और वो भूल जाते हैं कि वो बाबा आपने कई प्रॉमिस किए, बोले मुझे याद ही नहीं है, प्रॉमिस अकाउंटेबल ना हो। तो जब भी वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस, जब भी वर्ड, लेकिन ध्यान रखना प्रॉमिस शब्द है, प्रॉमिस शब्द, प्रॉमिस शब्द ये काउंटेबल है, लेकिन वर्ड एज अ प्रॉमिस, एज अ मैसेज अनकाउंटेबल बनता है। तो कीप योर वर्ड, कीप योर वर्ड्स, कीप योर। उसके बाद बताया था मैंने आपको टाइम के बारे में। टाइम मतलब समय हो तो अनकाउंटेबल, और टाइम मतलब ठीक कैसे आ जाए तो हो जाएगा काउंटेबल। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, many times, 2 times, 3 times, 4 times, और from time immemorial मतलब बहुत लंबे समय से। Since भी आता है, from भी आता है, बेहतर बात है कि हमेशा from ऐसी जगह पर जनता वाली जाप में हमने कई बार देखा है, यूपीएससी में भी आया होते हैं। From जैसे कि you have been learning English from time immemorial, बहुत ही लंबे समय से आप सही है। बिल्कुल यहाँ पे ये सोचता है कि फ्रॉम कैसे परफेक्ट में आया, ये बेसिकली इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो एक ड्यूरेशन को दिखाता है। इसीलिए उसके बाद हमारा लुक, देखो लुक का मतलब होता है, एक होता है नजर, हैव अ लुक, नजर हो, और एक लुक मतलब होता है चेहरा का हाव भाव। कभी चेहरे पे प्यार दिख रहा है, कभी चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है, तो अलग अलग चेहरे का एक्सप्रेशन। जैसे आपने देखा होगा हनीप्रीत जी जब पहले दिखाया जा रहा था तो कैसे दिल लेकर बाबा इधर बैठे हैं, दिल लेकर तो चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ और था, और अभी जब इंटरव्यू लिया तो चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ और था। तो कहने का मतलब है इसी प्रति लुक, डिफरेंट लुक। लेकिन जब ओवरऑल सौंदर्य की बात करते हैं, वो ओवरऑल क्या इस्तेमाल करेंगे हम, लुक्स का इस्तेमाल करेंगे। ओवरऑल फिजिकल ब्यूटी की बात करेंगे हम तो लुक्स की बात करेंगे। जैसे हमने कहा था दिन प्रतिदिन सपना से अपने लुक्स को खोते जा रहे हैं, या लुक को खोते जा रहे हैं। लुक्स जब भी हम शारीरिक सौंदर्यता की बात करेंगे, रूप रेखांकन की बात करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम कहते हैं भाई मैं इसके लुक से ही समझ गया, तो मतलब इसके सौंदर्य एक्सप्रेशन, यस। तो अगर एक्सप्रेशन हो या नजर हो तो ऐसे केस में काउंटेबल नाउन है, लेकिन जब लुक्स बनेगा ना तो ये हमेशा प्लूरल ही है, ये कभी सिंगुलर नहीं बन सकता है। बाबा मैं शादी नहीं करूंगी, इसका लुक्स मुझे पसंद नहीं है, ये इसका लुक मुझे पसंद है, इसका लुक्स मुझे पसंद। उसके बाद हमारे बीच कौन है जो ने कितने भागे मार दिए, 3 मार दिया। एक भाग का मतलब काम काज, जब काम काज हुआ तो 5 नाम पूछा ही अनकाउंटेबल, एंड जब वर्क का मतलब है क्रिएशन तो बन जाएगा काउंटेबल, एंड जब वर्क का मतलब फैक्ट्री तो ये वर्क और
सिंगुलर में भी वर्क्स, सिंगुलर में भी आप 1000 वर्क्स क्यों नहीं इकट्ठा कर दो? आप तभी कहोगे आई हैव 1000 वर्क्स, और आपके पास एक ही हो तो भी कहोगे आई हैव ओनली 1 वर्क्स, मतलब फैक्ट्री वर्कशॉप। इसके बाद हमारे बीच हेयर, अगर एक हेयर की बात तो 4-5 हेयर की बात कर दी, 4-5 हेयर की बात कर दी तो हेयर अकाउंटेबल बन जाए। ये सुविधा हमारे पास है, 1 2 4 5 हेयर। जैसे बाबा लोग जो तांत्रिक होते हैं तो तंत्र मंत्र इसमें आपको मानना पड़ेगा कि ये होता है, और इसके पीछे मैं इसलिए कहता हूँ कि आगे का तंत्र मंत्र के को लेकर थोड़ा सा अंधविश्वास फैला हुआ है, लोग नाजायज फायदा उठा रहे बाबा। तो क्या सोचो, कभी न कभी पहले पास्ट में तो होगा जरूरी, अगर नहीं होता तो आज लोग उसमें धंधा नहीं करते। आज हमारे बीच में 2000 का नोट है, तभी 2000 का नकली नोट भी आया। क्या पता ना 1000 नोट जब तक था 1000 रुपए का, उस वक्त 2000 का नोट था। जब असली 2000 का नोट नहीं था तो क्या उस वक्त नकली 2000 का नोट था मार्केट में? नहीं। तो पहले असली आता है पहले नकली आता है? पहले असली आएगा, असली से लोगों को विश्वास जीता जाएगा, और उसके बाद क्या है? आज अगर नकली व्यवसाय है तंत्र मंत्र का तो कभी न कभी तो असली होगा। तो चाइना में कोई भी चीज खिलाना हो, कोई भी चीज असली रहा होगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे इनके बाल है, तांत्रिक लोग क्या करता है, तंत्र मंत्र आप जानते नहीं हो, ये भी एक तांत्रिक प्रैक्टिस है कि इनके कहेंगे भैया मुझे तुम अपना 7 बाल दे, 7 बाल मुझे दे दो और फिर मैं तुम्हारे जीवन का क्या डेवलप करूँ। ये क्या करते हैं, ऐसे बाल ही तो गिव मी 7 हेयर, क्या बन गए? एक काउंटेबल नाउन। लेकिन मैंने कहा आप जब मैं बाल निकल रहा था, आपका हेयर बहुत ही सिल्की है, बहुत ही, तो हेयर इन जनरल बात हो रही है तो 4 हेयर की बात कर रहे हैं इन जनरल, तो क्या हेयर काउंटेबल है अनकाउंटेबल? लेकिन तो 4-5 बाल की बात करेंगे तो इसे काउंटेबल नाउन के रूप में आप ट्रीट कर सकते हैं और करेंगे। और चाहो तो आप स्ट्रैंड का भी इस्तेमाल कर सकते। तो कभी कोई तांत्रिक मिल जाए तो कभी भूले भटके उसको अपना बाल मत देना। बाल में बहुत तरह से छुपा होगा, ये चूंकि हम लोग का जीवन शैली बदल चुका है, सोच और आवश्यकताएं बदल चुकी है, उतना ध्यान नहीं जाता। लेकिन बाल में बहुत रहस्य, ये साइंस भी करता है। एक साइंस है हेयर ट्रांसमिशन। हेयर ट्रांसमिशन नेट पे सर्च करोगे ना आपको दिख जाएगा कैसे बालों के जरिए बड़े से बड़ी बीमारी बहुत जगह सही कर दिए जाते हैं। आपका एक बाल लेकर ये बताया जा सकता है कि आप धरती के किस कोने पे काम चुके होंगे, कौन सा बीमारी है, क्या आप एसएससी करवाओगे नहीं कर पाओगे। ये जानने वाली बात है, विश्वास करके नहीं, भगवान पे विश्वास किया जा सकता है, लेकिन ये जो साइंस है ना, इस पर विश्वास होगा ही नहीं। बहुत व्यक्ति ऐसे हैं कि सर पे हाथ डालेंगे और बाल के जरिए बता सकते हैं व्यक्ति क्या सोच रहा है। ऐसे भी हैं। मैं पूरे प्रामाणिकता के साथ में कहता हूँ, मैंने ये जिंदगी जी है, मैंने देखी है, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन क्या कि अब बिल्कुल चीजें बदल चुकी है, वैसे कोई आवश्यकता लोग की नहीं, और नहीं ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। कभी कोई डॉक्टर को बाल मत देना, तो बाल दिए तो पता चलेगा इसका पहला लेके
चेला बन के घूमते जा रहे हैं, जहाँ बाबा जाएंगे वहीं वहीं हम भी जाएंगे। तो ये था हमारे बाल के बारे में। और बाल के बाद है फ्रूट और फिश, दोनों एक जैसा है। फ्रूट और फिश अगर भोजन बना तो ये काउंटेबल, और अगर काइंड बना तो ये काउंटेबल नाम बन जाएगा। एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर परिणाम की बात करनी हो तो सब्जेक्ट ग्रुप में हमेशा क्या आएगा? फ्रूट्स। फ्रूट्स, द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, ईच और आर, द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट, द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट। लेकिन सब्जेक्ट के रूप में जब भी आएगा तो फ्रूट्स ही आएगा। लेकिन फ्रूट का इस्तेमाल भी सब्जेक्ट ने प्रेडिकेट के बाद में किया जा सकता है। वो बिल्डिंग दिख रहा है आपको? वो बिल्डिंग जो है, हमें भी नहीं दिख रहा, वो जो बिल्डिंग है वो मेरे परिश्रम का परिणाम है। So that building is the fruit of my hard work. That building is the fruit of my hard work. लेकिन the fruit of hard work नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? The fruits of hard work. The fruits of hard work. जब भी फ्रूट्स बनेगा परिणाम के रूप में तो वर्ब हमेशा क्या आएगा? और वो तो बता चुके हैं आपको, सब्जेक्ट वर्ब में अंग्रेजी में एक्सेप्शंस काफी है। एक ही शब्द से अगर एक ही रूल पे सारे शब्द अगर आ जाते तो इतना रूल होता है। तब आपको मिक्स अलग से नहीं पढ़ाते, हम आपको वेजेस अलग से नहीं पढ़ाते, हम आपको फ्रूट्स और वर्ड्स अलग से नहीं पढ़ाते। एक्सेप्शन बहुत सारे। उसका क्या था हमारे बीच? क्लोथ है। अगर क्लोथ जैसे ये बना हुआ है, जिससे ये क्या कहेंगे? इसको क्लोथ कहेंगे, फैब्रिक कहेंगे। तो क्लोथ मटेरियल के केस में अनकाउंटेबल नाम बन जाएगा। लेकिन अगर पीस ऑफ क्लोथ फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस तो क्या कहेंगे? Please give me a cloth to wipe this table. Please give me a cloth to wipe this. So you are talking about a piece of cloth. लेकिन नहीं बोल सकते हो this sabi made of cotton clothes. नहीं, या cotton cloth नहीं, क्या कहेंगे? Cotton cloth, cloth का इस्तेमाल करेंगे आप हम, क्योंकि ये मटेरियल की बात हो रही है। और जब हम पोशाक की बात करेंगे, पोशाक, अटायर, क्लैड, गार्ड, तो क्या कहेंगे आप? क्लोथ्स का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्या है? मेट्रोपोलिस का मतलब होता है महानगर, और मेट्रोपॉलिटन का मतलब महानगरीय। दिल्ली इज अ मेट्रोपॉलिटन, या दिल्ली इज अ मेट्रोपोलिस। And we have 4 metropolises. We have 4 metropolises. Policies आएगा। Polis singular और policies plural। उसके बाद ग्लास glasses, glass material और glass drinking pot, drinking pot, countable, चश्मा का प्लूरल। और जब कांच हो जाए, शीशा हो जाए तो अनकाउंटेबल क्या बन जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन।
उसके बाद बताया था आपको 4 P's 3CGFPSY। पता ही आप इसके बारे में क्या है? सारे मतलब पुलिस तो ये पुलिस के बारे में जो एक्सेप्शन बता दूं मैं आपको कि पुलिस डिपार्टमेंट का कोड हो, कर्मचारी का कोड हो तो फ्लेवर का इस्तेमाल करेंगे। पोल्ट्री का मतलब अगर मुर्गा मुर्गी चूजा चूची हो जाए तो ये हमेशा मजा लेगा, लेकिन अगर पोल्ट्री का मतलब हो जाए क्या, इससे निकलने वाला बहुत ही स्वादिष्ट मटन मीट सिमिलर पेपर solution it is only around gases लगी सकता है। चलिए क्लास का मिनट बताइएगा। लेकिन लोग क्या बोले ना, लोग क्या बोले नहीं 21 शब्द में और पेपर में बहुत सारी गलतियां 5:27 पार्टी है नाम बन जाता है। इसी प्रकार फोक मतलब आप लोग नेटिव रेसिडेंट और फोक का मतलब रिलेटिव और फ्रेंड्स हो तो फोक्स हो जाएगा, फोक्स हो जाएगा। हम इसमें सोनियस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं क्योंकि इंसान पहले से ही और भी क्या लेते हैं एंड का इस्तेमाल हम इसके साथ नहीं कर सकते। क्या द का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, द का इस्तेमाल अगर झुंड की बात करनी, झुंड ऑफ कैटल की बात करनी हो तो HERD। लेकिन अगर आपको कहना है कि भैया 5 कैटल है, 1 2 3 4 5 ऐसे कहना हो क्या कहना? 5 हेड ऑफ कैटल, 5 हेड्स नहीं, 5 हेड ऑफ कैटल का इस्तेमाल करेंगे। 5 हेड ऑफ कैटल। लेकिन अगर हम झुंड की बात करते तो हेड नहीं बल्कि उसके बाद बात की थी हमने पीपल के बारे में। पीपल से अगर व्यक्ति का बोध हो तो हमेशा पीपल ही रहेगा, लेकिन जब पीपल से नेशन का, रेस का, टाइप का बोध हो जाए तो पीपल एक काउंटेबल नाउन बन जाता है, बॉय के जैसा। पीपल बॉय के जैसा और पीपल और बॉय, मेरी बॉयज मेरी पीपल्स। लेकिन मेरी पीपल्स में क्या हो जाएगा? मेरी पीपल्स में वो बन जाएगा राष्ट्र, वो बन जाएगा रेस, वो बन जाएगा ट्राइब्स। अमेरिका में कई प्रकार के पीपल पाए जाते हैं, मतलब जनजाति पाए जाते हैं। उसके बाद की थी मैंने कुछ नाम ऐसे होते हैं देखने में लगते हैं प्लूरल होते हैं, समन्स होता है सिंगुलर और इसका क्या बनेगा प्लूरल? न्यूज होता है काउंटेबल नाउन होता है सिंगुलर, लेकिन देखने में कैसा लगता है? उसी प्रकार हमारे पास था जितने भी किताब का नाम है, बीमारी का नाम है, खेल का नाम है, सब क्या होते हैं देखने में जैसे भी लगे सब होंगे और हम उससे यस नहीं हटा सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि he is a mathematics teacher, he is a mathematics teacher, क्या आएगा? he is a mathematics teacher। मैथमेटिक्स नहीं कर सकते और मैथमेटिक्स हो सकता है, मैथमेटिक्स टीचर हो सकता है, लेकिन हम इंग्लिश टीचर नहीं बोल सकते क्योंकि इंग्लिश टीचर कहने का अभिप्राय है टीचर हु इज फ्रॉम इंग्लैंड, और टीचर हु इज फ्रॉम इंग्लैंड। उसके बाद हमने बात की थी मीन सीरीज नाम ऐसे होते हैं जो देखने में जैसे भी हो, लेकिन वो कहते हैं कि हम सिंगुलर और प्लूरल में अपना रंग रूप नहीं बदलेंगे। जैसे डीलरशिप, मीन्स है, इनिंग्स है, हेडक्वार्टर्स है,
डायरेक्ट है, क्रॉस वर्ड्स है, इशू है, ऑफ स्प्रिंग है। ये सिंगुलर में जैसे हैं ऑफ स्प्रिंग तो प्लूरल में भी ये नहीं बदलते हैं। लेकिन इशू मतलब मुद्दा हो तो बदल जाएगा। इशू का मतलब अगर हक हो तो बदल जाएगा, लेकिन संतान हो तो नहीं बदलता। मीन्स के बारे में मैंने बताया, मैनर हो तो एक मीन्स सिंगुलर, दो मीन्स प्लूरल। अगर मीन्स का मतलब टेंस का रिवीजन हो गया, टेंस का रिवीजन हो गया। अगर आज तो बढ़ जाएगा। लेकिन मित्रों मीन एक बार जब है, मीन्स नहीं बल्कि मीन। और अनसेल्फिश भी होता है, काइंड भी होता है और मध्य भी होता है। तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर मीन्स होगा क्या यहाँ पे? यू आर मीन्स टू मी, नहीं, यू आर मीन टू मी। मीन कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता, क्योंकि क्या है ये एडजेक्टिव। तो अनकाइंड के अर्थ में, सेल्फिश के अर्थ में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या था? गॉगल्स, हेडक्वार्टर्स, सिंगुलर भी हेडक्वार्टर्स, प्लूरल भी हेडक्वार्टर्स। डीएरशिप अगर अकेला आ जाए तो नहीं लगा हुआ तो बन जाएगा, हमेशा बढ़ाएगा प्लूरल। सही कहा। उसके बाद था कुछ नाम ऐसे होते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो देखने में भी प्लूरल और फंक्शन भी करते हैं प्लूरल। जैसे मैंने कहा था ट्राउजर्स, सीजर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टेकल्स। मैं बता दूं आपको स्पेक्टेकल्स के बारे में बातें नहीं बताई थी, अभी बनाएंगे तो आएगा। स्पेक्टेकल्स एक ऐसा नाम है, स्पेक्टेकल्स का मतलब हो जाता है चश्मा, लेकिन एक स्पेक्टेकल एक शब्द है इसका मतलब होता है दृश्य। जब दृश्य नजारा, यस, जब नजारा के अर्थ में इस्तेमाल हो रहा तो स्पेक्टेकल भी सही है और इसका प्लूरल स्पेक्टेकल्स भी सही है। अभी आएगा जैसे कहते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल मतलब क्या खूबसूरत चश्मा। नहीं है ऐसा नहीं कि बोलेंगे नहीं ये गलत है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स करो। नहीं नहीं, मैं बात करूं किसकी? स्पेक्टेकुलर का मतलब है कमाल, लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, अति सुंदर। और उसके बाद मैं बात कर लूं क्या था उसके बाद? यस, एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ, ये तीनों दो नाउन के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दो नाउन के बीच में, दो नाउन जैसे बच्चे कहते हैं, एक बच्चा मुझे कह रहा था कि सर ऐसे नहीं कर सकते हैं, राम्स फादर फ्रेंड, राम्स फादर फ्रेंड मतलब ऐसे, राम्स फादर फ्रेंड। आपने कहा था कि जो लगातार नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा तो ले लो, हमने हटा दिया। अब ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या? फादर फ्रेंड, सिस्टर ब्रदर, ये क्या सिस्टर ब्रदर, फादर फ्रेंड, ये दो नाम आपस में कैसे जुड़ रहे हैं? संभव ही नहीं। तो आपको लिखना पड़ेगा फादर्स फ्रेंड, सिस्टर्स ब्रदर। यू आर हिज सिस्टर्स ब्रदर, उसके सिस्टर आगे की जो भी आ जाए ब्रदर। फादर, फादर्स फ्रेंड, ये हमें रिलेशन दिखाना। तो दो नाम ध्यान रखना, दो नाम जब भी साथ में आएगा या तो एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव 4-5 गिने चुने तो करवाऊंगा। पब्लिक हो गया, पब्लिक डिमांड या पब्लिक डिमांड, क्या होता है? पब्लिक्स या पब्लिक, पब्लिक डिमांड, पब्लिक ओपिनियन होता है। तो ये एडजेक्टिव भी बनता है और ये पब्लिक हो गया, विलेज हो गया, हॉस्टल हो गया, सिटी हो गया, ऐसे गिने चुने शब्द हैं जो एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे सिटी ड्वेलर्स,
विलेज लाइफ, विलेज पॉलिटिक्स, लेकिन सब नाउन नहीं, स्टेशन मास्टर, स्कूल मास्टर, सब नाउन नहीं बन सकते। तो आपको यहाँ पे कोई न कोई इन दोनों के बीच में रिश्ता दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफियस या आपको चाहिए ही चाहिए। आप ऐसे जबरन दो नाउन को एक साथ नहीं रख सकते, कोई न कोई रिश्ता बनाना पड़ेगा। नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी का ये हम जो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में यही तीसरे के बाद की हुई। उसके बाद में जो एपोस्ट्रोफी है या एपोस्ट्रोफियस है, ये लिविंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, चाहे एपोस्ट्रोफी हो या एपोस्ट्रोफी एस हो, ये लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, लिविंग के लिए। लेकिन एपोस्ट्रोफी क्या हो, ये एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफियस लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन एपोस्ट्रोफी की अपनी मजबूरी है। ये कहता है कि मैं तो तभी आ पाऊंगी जब किसी शब्द के लास्ट में क्या होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए प्लूरल। क्या होना चाहिए? प्लूरल। या तो हिसिंग साउंड होना चाहिए। अगर हिसिंग साउंड है तो फिर मैं सही हूँ, अदरवाइज इसे इस्तेमाल मत करना। और एपोस्ट्रोफियस इन दोनों साउंड को छोड़कर, इन दोनों कंडीशन को छोड़कर जितने भी लिविंग चीज है सबके साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस थे। कि आप एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हो, जैसे टुडेज मीटिंग, टुमारोज मीटिंग, जो भी आ जाए, टाइम हो, वेट हो, डिस्टेंस हो, स्पेस हो, करेंसी हो, इसके साथ हम कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ कर सकते हैं, कंट्रीज और सिटीज के नाम के साथ कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स के नाम के साथ कर सकते हैं, हेवनली बॉडीज के नाम के साथ कर सकते हैं। इन सब के साथ हम एपोस्ट्रोफिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था आपको दो लगातार नाउन के साथ एपोस्ट्रोफिस आएगा, दो लगातार नाउन के साथ आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। अगर कॉमन पोजीशन दिखाना हो तो क्या करोगे आप? कॉमन पोजीशन दिखाना हो तो लास्ट वाले के साथ, और अलग अलग पोजीशन दिखाना हो तो दो के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर ऑफ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आ जाए तो आखिर में जो नाउन है एपोस्ट्रोफिस आएगा नहीं आएगा? This is a friend of Ram. This is a friend of Ram. This is a friend of Ram. ये इस्तेमाल हम करेंगे। This is a friend of Ram. और हम नहीं कर सकते। हाँ, this is the friend of Ram. नहीं कह दिया तो खास बात नहीं। तो बहुत सारे मित्रों में से एक मित्र, तो बहुत सारे मित्रों में से राम के, बहुत सारे मित्रों में से राम के, तो आ जाएगा he is a friend of Ram. उसके बाद हमने कहा था कि मित्रों जब भी आपको एल से दिख जाए, क्या दिख जाए? एल, तो एपोस्ट्रोफियस किस में लगाना? एल में लगाना। एवरीथिंग समथिंग नथिंग में आएगा एपोस्ट्रोफियस? नहीं आएगा। इनके साथ एपोस्ट्रोफियस का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। सर क्या बताया था? एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, इनके साथ एपोस्ट्रोफियस आएगा ही आएगा। सर क्या बताया था कि अगर एनआईए हो, क्या हो? एनआईए का मतलब होता है कि हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसके बारे में कुछ हम जानकारी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा था मिस्टर कालिया और डेंजरस गाय, मिस्टर कालिया और डेंजरस गाय हैज कम टू मीट यू, और डेंजरस गाय क्या बोल गए? नाउ इन पोजीशन। तो जब भी आपको एपोस्ट्रोफियस लगाना हो तो किसमें लगाओ? कालिया में या डेंजरस गाय में? मिस्टर कालिया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, किसमें लगेगा? चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। जब कोई कंपाउंड नाउन हो मित्रों, तो तीन नाम शब्दों से मिलकर बना हुआ हो, एपोस्ट्रोफियस कहाँ पे आएगा? लास्ट वाले, फाइनल वर्ड के साथ। जैसे हमने कहा था कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, तो चीफ में लगेगा या कमांडर में लगेगा? तो चीफ में लगेगा ना, लास्ट वाले में लगाएंगे कमांडर है। और क्या बताया गया? सिस्टर ये हो गया।
फ्रेज हो, उसके साथ पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल न करने के पीछे रीजन है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस इस्तेमाल करोगे तो जो नाउन पहले होना चाहिए था वो बाद में हो जाएगा, और जो बाद में होना चाहिए वो पहले हो जाएगा। तो क्राउड का या फ्रेज का रिश्ता किसी गलत नाम से हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया था, आई डोंट लाइक द मैन्स नेचर सिटिंग बिसाइड मी। अब ये जो सिटिंग बिसाइड मी जो फ्रेज है इसका संबंध होना चाहिए था किससे? मैन से। लेकिन ये पोस्ट ऑफिस लगाने की वजह से मैन चला गया पीछे और नेचर आ गया आगे। जबकि ऐसा होना चाहिए, आई डोंट लाइक द नेचर ऑफ द मैन सिटिंग बिसाइड मी। सिटिंग का संबंध किससे था? मैन से। तो जब भी क्राउड आ जाए या फ्रेज आ जाए तो आप हमेशा देखना, मेरे लिए तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर हम दो शब्दों को लेकर चलते हो, दो शब्दों से अगर आप एरर ढूंढते हो कि भैया आई के बाद तो शब्द है वो आएगा कि नहीं आएगा, चलो आई के बाद एम आ गया, अब एम के बाद क्या क्या आ सकता है बताओ? एम के बाद क्या क्या आ सकता है? पॉसिबिलिटी सारा बताओ। एम के बाद हेल्पिंग पर आई आएगा? नहीं आएगा? 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 तू का तोड़ के प्रश्न आएगा? आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा? एक वर्ब आएगा? आई एम ऑलवेज आएगा? नहीं आएगा? नाउन आएगा? नाउन आएगा? एडजेक्टिव आएगा? क्यों नहीं आएगा? आई एम वेरी गुड, आई एम इंटेलिजेंट। तो आपको क्या करना है ना, एक दो शब्दों के बीच में देखना है कि अगर एम है तो एम के बाद यही आ सकता है। जानकारी है तो जितना जानकारी है ना सब लगा दो उसमें। दो शब्दों को लेकर बनाओ, फिर देखो कैसे बनता है। आप कहीं पेपर पढ़ रहे हो ना, पेपर तो सेंटेंस मत पढ़ो, आप दो शब्द में पढ़ कर देखो, दो शब्दों को जोड़कर एक सेंटेंस पढ़ो, फिर आप देखोगे सेंटेंस भी अर्थ भी आ रहा है और आप एरर भी ढूंढ पाते हैं। तो हमेशा क्राउड जो या फ्रेज जो है पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करना। उसके बाद बात हमने की थी प्लूरल फॉर्मेशन। प्लूरल फॉर्मेशन जितने भी ए बी सी डी ई और विकास था सब हमने बताया था आपको। एजेंडा का बनाया था एजेंडा, हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल, इंडेक्स का इंडेक्सेस और इंडेक्सेस दोनों होता है। उसके बाद फिर सिलेबस का सिलेबाइड होता है और सिलेबसेस भी होता है, कैक्टस का कैक्टाइड होता है और कैक्टसेस भी होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप जानते ही हैं कि अगर हो तो बी एस में बदल जाता है, किसी शब्द में बदलाव लाकर पैसा खर्च करके क्या खर्च करते हैं, ऑफिस का खर्च करते हैं, यहाँ तक पैसा खर्च के यहाँ तक आते हैं, मुझ पर भी पैसा खर्च करते हैं और मैं बोल रहा हूँ भाग रहे हैं। कम से कम मुझे कुछ सुनते चले कॉफी पीती कर वो भी ठंडी मुझे याद है आपकी कॉफी भी आया हुआ है गला में थोड़ा सा गर्म चीज आपको राहत हुई तो मैं सही ढंग से बिना इरिटेशन के मैं आपको समझा सकूँ इस बात। नहीं तो दाएं बाएं करके मैं भी निकल जाऊँ, कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं फ्री में चला नहीं कुछ उठा नहीं, कोई दिक्कत नहीं आपको। एक आपकी तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी एफ वाले को प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? एफ को चेंज करने के बी ई एस। जब बात करेंगे मैन डॉक्टर, मैन सर्वेंट या मैन फ्रेंड जो भी है तो वैसे कहते क्या हम दोनों को बनाएंगे, हम प्लूरल बनाएंगे। तो मैन और वुमन से जो कंपाउंड नाउन बनेंगे वो दोनों बनेगा। अदरवाइज जितने भी कंपाउंड नाउन होंगे उनका जब प्लूरल बनेगा तो जो रूट वर्ड है, जो हेड वर्ड है, हम उन्हीं को बनाएंगे, उन्हीं को क्या बनाएंगे? हम प्लूरल बनाएंगे। जैसे सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, स्टेप। मेरे पास 5 शब्द नहीं पढ़ा तो 5 स्टेप्स मदर या 5 स्टेप मदर्स, 5 स्टेप मदर कौन है? मम्मी ना तो मदर्स, पापा नहीं, स्टेप मदर्स। उसका क्या था? हाँ फुल जवाब
बोलते हैं, किसको बनाओगे? स्कूल को या फुल्स को? स्कूल फुल्स, कप फुल्स, माउथ फुल्स, फेस्ट फुल्स, कभी आएगा तो फुल में बहुवचन हम बनाएंगे। और भी कुछ हाँ, मैन का मेन करते हैं, वुमन का विमेन कर देते हैं। बनाने का तरीका जो होता है उसको फिट करते हैं, फिर उसको फिट करते हैं। अब अगर इसका गोदाम में है नहीं है, अभी हमने 57% बना 1 मिनट, मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, क्लास जब होगी तो शिक्षा करने दे रहा है कैसे बच्चे भागने की बात हुए अभी लोग जाएंगे क्लास खत्म होने दीजिए। कितने बच्चे बैठे हैं, आप अकेले नहीं पढ़ने आए, सबको समझा रहे होते, सबका मेरा समय सबके लिए। आप जब मैं फ्री हो जाऊँ